इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं स्पॉट द एरर फ्रॉम कम्पेटिटिव एग्जाम्स पार्ट 3। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए टेस्ट। तो आपको यहाँ पॉज लेना है, बताना है किस पार्ट में एरर है और ये भी बताना है कि वो एरर ग्रामर के किस चैप्टर से आया है। तो कुछ क्वेश्चंस ये हैं और कुछ क्वेश्चंस ये हैं और कुछ क्वेश्चंस ये हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। तो बाकी हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है स्पॉट द एरर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। तो सेकंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। कंटेन, ये गलत है, यहां पर यहां होना चाहिए कंटेन्स, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्ट है, फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, तो इसलिए उसके लिए कंटेन्स आ गया। एक सेंटेंस देखिए, द नाइन्थ एंड फाइनल एपिसोड ऑफ द सीजन 1 इज फुल ऑफ सस्पेंस। एपिसोड सब्जेक्ट है, उसके लिए इज आ गया। टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, the introduction of job-oriented courses in the self-financial colleges attract many students. तो थर्ड पार्ट में एरर है, attract, यहां पर ये गलत है, यहां होना चाहिए attracts, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है जो सिंगुलर है, उसके लिए attracts आएगा। A sudden rise in prices of gas and petrol has shocked the country. rise सब्जेक्ट है, उसके लिए has सिंगुलर वर्ब आ गई। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये टॉपिक था। थर्ड क्वेश्चन, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। तो थर्ड पार्ट में एरर है, टू गो, इसको रिपेयर किया जाएगा, इसकी जगह होना चाहिए फ्रॉम गोइंग। सेंटेंस देखिए, द विजिटर्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम टचिंग द मशीन्स। द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम गोइंग आउट फॉर 6 months। यानी प्रिवेंट वर्ब जो होती है उसके बाद हम फ्रॉम लगाकर सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी कि प्रिवेंट के बाद वर्ब के साथ आईएनजी का मतलब जेरेंड लगता है। टॉपिक था जेरेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। तो आंसर होगा सेकेंड पार्ट, रिपेयर करते हैं, वॉज द मैरिज हॉल, गलत है, इसकी जगह होना चाहिए द मैरिज हॉल वॉज, क्योंकि वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, ये सेंटेंस देखिए, इसमें वेयर काम कर रहा है क्वेश्चन वर्ड का, और क्वेश्चन वर्ड WH जो फैमिली होती है, जब क्वेश्चन वर्ड का काम करती है उसके बाद पहले वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन आई डू नॉट नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, अब जो वेयर है WH फैमिली का जो वर्ड है, ये काम कर रहा है कंजंक्शन का, और शर्त ये होती है कि कंजंक्शन के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब आती है। तो ये टॉपिक था कंजंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। तो आंसर होगा थर्ड पार्ट, यहां एरर है, रिपेयर करते हैं, बिकॉज गलत है, इसकी जगह होना चाहिए दैट। देखिए सेंटेंस, द रीजन व्हाई आई डिसलाइक हर इज दैट शी इज टू लेजी। द रीजन इज दैट, तो रीजन के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है, रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता। टॉपिक था कंजंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। तो सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं, डिस्कस अबाउट गलत है, यहां होना चाहिए डिस्कस, क्योंकि डिस्कस बड़ी कॉमन वर्ब है जो हम रोज बातों में इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन हैरानी की बात है डिस्कस के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती. दे आर लाइकली टू डिस्कस द मैटर एट द मीटिंग. प्रेपोजिशन का चैप्टर था. नेक्स्ट क्वेश्चन. After making me wait for 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me, what do I want? तो थर्ड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं. What do I want? यहां पर ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए what I wanted. देखिए कैसे. What did she eat last night? यहां what काम कर रहा है क्वेश्चन वर्ड का, WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, तो पहले वर्ब आई फिर सब्जेक्ट आया. लेकिन I can tell you what she ate last night. अब what काम कर रहा है कंजंक्शन का, और कंजंक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब. टॉपिक था कंजंक्शन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द 5 men wore inflammable clothing for protection. तो सेकेंड पार्ट में एरर है, इसमें रिपेयर करते हैं. इनफ्लैमेबल गलत है, यहां पर यहां होना चाहिए नॉन इनफ्लैमेबल. इनफ्लैमेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो जल्दी आग पकड़ ले, ज्वलनशील कहते हैं इसे. सम गैसेस आर हाईली फ्लैमेबल और इनफ्लैमेबल. तो प्रोटेक्शन के लिए कौन से कपड़े पहनेंगे जो फ्लैमेबल ना हो, तो नॉन इनफ्लैमेबल आंसर होगा. तो नॉन इनफ्लैमेबल क्लोथ्स सूद इन समर. तो गर्मियों में कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं जो आग ना पकड़े. टॉपिक था एडजेक्टिव का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक. तो सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं. फॉरवर्ड यहां पर ये गलत है, यहां होना चाहिए फॉरवर्ड. स्पेलिंग FOREWORD. दोनों में फर्क होता है. द सोल्जर्स वर मूविंग फॉरवर्ड विद अलर्टनेस. यहां फॉरवर्ड काम कर रहा है एडवर्ब का, लेकिन द फॉरवर्ड ऑफ दिस बुक कंपेल्ड मी टू रीड इट. यहां फॉरवर्ड काम कर रहा है नाउन का. फॉरवर्ड होता है प्राक कथन, जो किसी किताब का इंट्रोडक्शन शुरू में लिखा होता है, उसे कहते हैं. और FORWARD फॉरवर्ड एडवर्ब जो होता है उसका मतलब आगे बढ़ना. टॉपिक था नाउन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. I must compliment you on your good manners and your impeccable behavior. तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, कॉम्प्लीमेंट. यहां पर ये गलत है, यहां होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT. ये सही है. दोनों का अर्थ अलग होता है. A good organization needs employees who complement each other. तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, एक दूसरे को पूरा बनाना, सहयोग करना. और दे कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई गुड परफॉर्मेंस, इसका मतलब होता है तारीफ करना. तो टॉपिक था वर्ब का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यंग men from Japan found the ascent of the mountain hard going. तो आंसर होगा सेकेंड पार्ट, असेंट. यहां इसको रिपेयर करना पड़ेगा, इसकी जगह आएगा असेंट, ASCENT. तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है. The board of directors has given its assent to the proposal. इसका मतलब होता है स्वीकार करना, समर्थन देना. और the ascent of this mountain seems challenging. यहां ascent का मतलब है चढ़ाई, चढ़ना. ascending order, descending order सुना होगा आपने, तो ये वही है. ascent verb होती है, ascent noun हो जाता है. टॉपिक था noun का. नेक्स्ट क्वेश्चन. The interim report does not analyze thoroughly the principal causes of the disaster. तो सेकेंड पार्ट में एरर है, प्रिंसिपल. यहां पर ये गलत है, यहां होना चाहिए प्रिंसिपल. तो दोनों में फर्क होता है. ही इज अ मैन ऑफ नो मोर प्रिंसिपल्स. यहां पर प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत, PLE. तो नाउन होता है ये. व्हाट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम इन योर फैमिली. तो यहां पर एडजेक्टिव होगा प्रिंसिपल, इसके बाद नाउन आता है. मुख्य है इसका मतलब होता है. और टॉपिक था एडजेक्टिव का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर. तो जमीन गीली थी क्योंकि कुछ बारिश हुई थी परसों. तो आंसर होगा सेकंड पार्ट. यहां पर लिटिल नहीं होगा, गलत होगा, अ लिटिल होना चाहिए,
कि कुछ बारिश हुई होगी तभी जमीन गीली है। तो वी कांट मेक टी बिकॉज देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। तो लिटिल का मतलब बहुत कम, ना के बराबर दूध है, हम चाय नहीं बना सकते। लेकिन वी कैन मेक टी बिकॉज देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। तो कुछ दूध है कि चाय बनाई जा सकती है। तो अ लिटिल पॉजिटिव वर्ड होता है, लिटिल नेगेटिव वर्ड होता है। टॉपिक था एडजेक्टिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, they are a politically important family. One of his sisters is a minister and the other is married with a minister. तो थर्ड पार्ट मिरर है, रिपेयर करते हैं। मैरिड विद गलत है, यहां होना चाहिए मैरिड टू, क्योंकि जिससे शादी होती है उसके लिए मैरिड के बाद टू आता है। सीता वॉज मैरिड टू राम, लेकिन मैरिड विद कब आता है? सीता वॉज मैरिड विद टू सन्स, यानी दो बच्चों के सहित वो शादीशुदा थी, ये कहने का मतलब होता है। टॉपिक था preposition. Next question. Supposing that the information proves to be totally reliable, should we still have to recast the plans? तो थर्ड पार्ट मिरर है, रिपेयर करते हैं। should, यहां पर यह गलत है, यहां होना चाहिए shall, क्योंकि ये कंडीशनल है। Supposing the rain doesn't stop, shall we have to cancel the journey? यानी पहला प्रेजेंट डेफिनेट है तो दूसरा shall होना चाहिए, we के साथ shall, I या we के साथ। और सपोजिंग द रेन डिडंट स्टॉप, शुड वी हैव टू कैंसिल द जर्नी। अगर डिड नॉट आ गया है पास्ट सिंपल टेंस, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज में शुड आएगा। तो पहले वाला कंडीशन 1 है, दूसरे वाला कंडीशन 2 है। टॉपिक था कंडीशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। तो थर्ड पार्ट मिरर है, आर गलत है यहां पर, यहां होना चाहिए इज। कैसे? This is only one of those boys who was selected for the team. Only one, उनमें से एक ही लड़का, तो उसके लिए was आ गया। This is one of those boys who were selected for the team. वे सारे लड़के जो select हुए, those boys के लिए were आ गया। तो only one के कारण was आ गया। टॉपिक था subject verb agreement का। Next question. A lot of form filling is just red tape, and sometimes the forms are so complicated that people can't make head nor tail from them. तो थर्ड पार्ट मिरर है, फ्रॉम, ये यहां पर गलत है, इसकी जगह होना चाहिए ऑफ। तो ये एक पूरा फ्रेज होता है, आई कुडंट मेक हेड और नॉर टेल, और टेल भी बोल सकते हैं, ऑफ। इसके बाद हमेशा ऑफ आता है, व्हाट दे वर आर्गुइंग अबाउट। तो जो भी कुछ कह रहा था, बोल रहा था, तो उसका सिर पैर मेरी समझ में नहीं आ रहा था, इसका ये कहने का मतलब होता है। यानी हेड नॉर टेल के बाद ऑफ लगता है। टॉपिक था preposition. Next question. The value of the dollar declines as the rate of inflation raises. तो थर्ड पार्ट मिरर है, देखते हैं। raises गलत है, इसकी जगह होना चाहिए rises। देखिए prices are rising day by day, तो rising यहां पर काम कर रहा है intransitive verb का, prices खुद ही बढ़ रहे हैं। लेकिन the government is raising prices day by day, यहां raising होता है transitive verb, ये किसी को बढ़ाना होता है, तो इसलिए आंसर में rises आ जाएगा, inflation rises। तो टॉपिक था verb का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। सेकेंड पार्ट में है, रिपेयर करते हैं। साइन गलत है, यहां होना चाहिए सिग्नेचर, क्योंकि पुट वर्ब आ गई तो उसके साथ सिग्नेचर नाउन होना चाहिए। साइन वर्ब होती है। दे हैव साइंड द पेपर्स, यहां वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है साइन, लेकिन दे हैव पुट देयर सिग्नेचर्स ऑन द पेपर्स, यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है। तो टॉपिक था नाउन का। नेक्स्ट सेंटेंस, द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in my life. तो सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। टू, यहां पर यह गलत है, इसके जगह होना चाहिए एंड, क्योंकि बिटवीन के साथ हमेशा एंड का कॉम्बिनेशन होता है। द लंच टाइम विल बी बिटवीन 2 PM एंड 3 PM, जैसे ही वॉज स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी। तो टॉपिक था कंजंक्शन का, बिटवीन के साथ हमेशा एंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेस बिलो वर हार्डली विजिबल। तो आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, रिपेयर करते हैं। स्टैंडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गलत है, उसकी जगह होना चाहिए while we were standing, क्योंकि स्टैंडिंग सिर्फ होगा उसका संबंध हाउसेस से हो जाएगा। जो हाउसेस पहाड़ी पे नहीं खड़े थे, वो तो नीचे थे। वॉकिंग अलोंग द रोड अ ट्रक हिट हिम, इस सेंटेंस को देखिए, वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कॉमा इसके बाद जो सब्जेक्ट है, वॉकिंग का संबंध सब्जेक्ट से, ट्रक से है, जो गलत है। ट्रक कभी वॉक नहीं करता। वॉकिंग अलोंग द रोड ही वॉज हिट बाय ट्रक, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि वॉकिंग का संबंध सब्जेक्ट ही से हो गया। ऐसी while he was walking along the road a truck hit him, अब ये भी सेंटेंस सही है, इसमें पार्टिसिपल कहीं नहीं है, दो अलग अलग क्लॉजेस हैं, सेंटेंस हैं, while कनेक्टर है, तो एक में ही सब्जेक्ट है, एक में ट्रक सब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है, ये भी सही है। इसलिए हम क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, while we were standing at the top of the hill, ये सही आंसर होगा। टॉपिक था प्रेजेंट पार्टिसिपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। तो आंसर फर्स्ट पार्ट में है विल रिटर्न, यहां पर ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए रिटर्न और हैव रिटर्न्ड। कैसे? आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स आई विल अप्लाई फॉर द जॉब, तो विल अप्लाई होगा तो पहले वाले क्लॉज में आफ्टर के साथ विल नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है, आफ्टर आई कंप्लीट भी कहा जा सकता है इसे, इसलिए आफ्टर वाले क्लॉज में विल नहीं आएगा। टॉपिक था कंडीशनल, ये कंडीशनल फर्स्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वाज रिलीज्ड। तो सेकंड पार्ट में रहे, रिपेयर करते हैं। सेंसर्ड गलत है, यहां होना चाहिए सेंसर्ड, तो दोनों का उच्चारण भी अलग अलग है। द वॉचमैन वॉज सेंसर्ड फॉर नेग्लिजेंस, तो नेग्लिजेंस के लिए उसको डांटा गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना करना। सेंसर्ड का मतलब होता है डांटना सरेआम। और द सेंसर बोर्ड हैज सेंसर्ड मेनी सीन्स फ्रॉम द फिल्म, यहां पर हैज सेंसर्ड है यानी किसी हिस्से को निकाल देना फिल्म से या किताब से जो सही नहीं है या तो अश्लील है वो, तो सेंसर बोर्ड सेंसर करेगा, दोनों का उच्चारण अलग अलग है। वर्ब का टॉपिक था ये। नेक्स्ट, when my sister was ill I went to the hospital on alternative days। थर्ड पार्ट मिरर है, रिपेयर करते हैं। ऑल्टरनेटिव गलत है, यहां पर इसके जगह होना चाहिए ऑल्टरनेट। अब देखिए कैसे, वी हैव नो ऑल्टरनेटिव बट टू स्टे हियर टुनाइट, यहां ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, कोई और विकल्प नहीं है हमारे पास, तो ये नाउन का काम कर रहा है, ऑल्टरनेटिव नाउन है यहां पर। आई गो टू जिम ऑन ऑल्टरनेट डेज, तो यहां काम कर रहा है एजेक्टिव का। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर, तो टॉपिक था एजेक्टिव का। नेक्स्ट, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इनहांस्ड मी। सेकेंड पार्ट में रहे, रिपेयर करते हैं। सराउंडिंग, तो यहां पर ये गलत है, इसके जगह होना चाहिए सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग जो होता है ये काम करता है एजेक्टिव का। All the surrounding area has been thoroughly sanitized। सराउंडिंग के बाद एरिया नाउन है, उसके पहले सराउंडिंग एडजेक्टिव है, लेकिन द सराउंडिंग्स ऑफ दिस मेंशन हैव सम मैजिकल पावर, यहां पर सराउंडिंग्स काम कर रहा है नाउन का। टॉपिक था नाउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। फर्स्ट पार्ट में रहे, रिपेयर करते हैं। कुड ही हैव गॉन गलत है, यहां होना चाहिए ही कुड हैव गॉन। देखिए, नो वन नोज वेयर ही हैज गॉन, तो वेयर काम कर रहा है कंजंक्शन का, और कंजंक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। टॉपिक था कंजंक्शन का। ये WH वर्ड जब कंजंक्शन काम करते हैं तो उनके बाद पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I suggest that he goes to the doctor as soon as he returns from the examination। तो सेकेंड पार्ट में रहे,
he goes, यहां पर ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए he should go या he go। तो देखिए, my mother suggested that I should wear या I wear a mask before going out। suggest के बाद जब that आता है उसके बाद हमेशा subject आएगा, उसके बाद should के बाद verb की first form या केवल verb की first form। टॉपिक था subjunctive mood of verb। नेक्स्ट क्वेश्चन, he was very kind enough to invite me। तो सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। very kind enough गलत है, यहां या तो कहें very kind या कहें kind enough, क्योंकि very भी एडवर्ब है, enough भी एडवर्ब है, तो दोनों साथ में नहीं आएंगे। he is very intelligent ये बोला जा सकता है, या he is intelligent enough, तो दोनों ही एडवर्ब हैं, very भी enough भी। टॉपिक था एडवर्ब का। नेक्स्ट सेंटेंस, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। तो एरर है फर्स्ट पार्ट में, रिपेयर करते हैं। मी गलत है, यहां होना चाहिए माई। तो कैसे? द बॉस डिड नॉट माइंड माई कमिंग लेट। कमिंग जेरेंड है, जेरेंड से पहले हमेशा हम पोजेसिव केस लगाते हैं, नाउन या प्रोनाउन का, माई, योर, हिज। तो और मी होता ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं आता जेरेंड से पहले। टॉपिक था जेरेंड का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। तो सेकेंड पार्ट में एरर है, जस्ट एग्जैक्टली ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो जस्ट लगाएं या एग्जैक्टली एक ही आएगा। आई रिसीव्ड हिज कॉल जस्ट 5 minutes ago, तो ये सही होगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। तो टॉपिक था एडवर्ब का, ये भी दोनों एडवर्ब्स होते हैं। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम से लिए गए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।